हाउस समिति ने ये बंगला फिर से उनको अलॉट कर दिया है। राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड आवास आवंटित सरकारी बंगला मिल गया है। तो दरअसल सरकारी बंगला मिलने के बाद से राहुल गांधी ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से जिक्र किया, जब उनसे ये बंगला लिया गया था उस दौरान भी कहा था कि मेरे लिए घर की कमी नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान को मैं अपना घर मानता हूँ, लोग मेरा परिवार है। और ऐसे में आज एक बार फिर से उन्होंने यही कहा कि सरकारी बंगला जिस दौरान मिला उस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरा पूरा घर ही हिंदुस्तान है। कितनी खुशी आपको घर आपको मिल गया? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप बड़ी कितनी खुशी आपको घर आपको मिल गया? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप बड़ी तो राहुल गांधी का कहना है कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। तो सरकारी बंगला उनको मिल गया। 12 तुगलक लेन पे जो घर उनको पहले मिला था, जो बंगला उनको मिला था, वही बंगला उनको दोबारा से दे दिया गया। हालांकि राहुल जब प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने इस पर कहा कि देखिए, मेरा घर सिर्फ वो बंगला नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। तो हालांकि लोकसभा की हाउस समिति ने यह बंगला आवंटित किया और साथ ही अब राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने किस तरीके से अपनी उस खुशी को जाहिर किया और उन्होंने ये कह दिया कि मेरे लिए सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है। तो ऐसे में हिंदुस्तानियों को अपने परिवार का हिस्सा बताया उन्होंने। और साथ ही इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई बार वो इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ चुके हैं। और ऐसे में अब जब उनके घर वापस कर दिया गया है, संसद के सदस्यता जब बहाल की गई दोबारा, तो वो सरकारी बंगला भी वापस किया गया। और सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अंजनी, राहुल अपनी स्टाइल में प्रेस से मुखातिब होते हैं और बताते हैं कि देखिए, सिर्फ बंगले की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। इस बयान के मर्म को जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, आपको याद होगा जब उनसे ये बंगला छीना गया था तो कांग्रेस की तरफ से अभियान चलाया गया था कि पूरा हिंदुस्तान राहुल का घर है। तो इसी तर्ज पे जब उनको बंगला अलॉट हो गया, जब मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि आपको वापस बंगला मिल गया, उन्होंने कहा बात घर का नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है। लेकिन घनश्याम, आज सबकी निगाहें इसी बात पे थी कि आज संसद में राहुल गांधी क्या बोलेंगे, लेकिन प्लान के तहत राहुल गांधी ने आज नहीं बोला। दरअसल पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी आज अविश्वास प्रस्ताव पर शुरुआत करेंगे विपक्ष की तरफ से, लेकिन हुआ नहीं। गौरव गोगोई ने इसकी शुरुआत की, इसके बाद वो निकल गए हैं, वो एआईसीसी दफ्तर पहुंच चुके और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है। और ये प्लानिंग आपको याद होगी घनश्याम, उस वक्त भी जब उनका बंगला छिना था तो एक अभियान चलाया गया था। हर कोई कांग्रेसी ये कह रहा था कि राहुल गांधी हमारे घर में आके रहे, राहुल गांधी हमारे घर में आके रहे। और इसी क्रम में ये बयान जोड़ के देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान हमारा घर है। घनश्याम अंजनी, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि इससे पहले कांग्रेस के तरफ से भी इस तरीके के अभियान की शुरुआत की गई थी। राहुल गांधी मीडिया के सामने आते तो कहते कि पूरा हिंदुस्तान उनका है, लेकिन वहीं इनके इसी अंदाज को लेकर के बार बार सरकार के तरफ से घेरने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग जो ऐसे नजर आते हैं वो बार बार राहुल गांधी पर सवाल भी उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से उसी बंगले में वो रह रहे थे, तो बंगले को लेकर उनको घेरा जा रहा था। जब बंगला खाली हुआ उसके बाद कांग्रेस ने अभियान चलाया। लेकिन सुरभि, जिस तरीके से अभी वो एआईसीसी के दफ्तर पहुंचे हैं और कल जिस तरीके से उनकी सदस्यता बहाल की गई, यहाँ पर जश्न का माहौल था। आज हालांकि संसद में वो आए, जैसी उम्मीद हो रही थी कि थोड़ी देर बाद वो बोलेंगे, लेकिन आप देखिए मेरे पीछे संसद, हर कोई इंतजार, सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर खड़े हुए कि राहुल गांधी आज यहाँ पे क्या बोलेंगे, आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक से जब गौरव गोगोई बोलना शुरू हो गए तो संसदीय कार्य मंत्री उनको टोका कि भाई राहुल गांधी कहां है। वो कहते हैं मुझे संसद में बोलने को नहीं दिया था, लेकिन आज जब उनको बोलना था तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए अभी यहां से निकल चुके हैं। बहुत इंतजार राहुल गांधी का था कि आज वो किस तरीके से कितने फॉर्म में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वही हम खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधा है और यह कहा कि वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री पर तीखा हमला अशोक गहलोत की तरफ से बोला गया है। प्रधानमंत्री पद के मान सम्मान आज भी करते हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, वो देश का होता है, वो बीजेपी का नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री जी को अभी तक भ्रम में बीजेपी के प्रधानमंत्री में क्या कर सकता हूं?
उनके जो व्यवहार है देश के अंदर, बोलने में, चालने में, बॉडी लैंग्वेज में, जब वो एक पार्टी की प्रधानमंत्री है, वो खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, क्या बात कर रहा आप लोग? ये बहुत खतरनाक बात है। और सदन की ही एक बार फिर से बात करते हैं तो निशिकांत दुबे के बयान पर भारी हंगामा हो रहा है। सोनिया गांधी पर निशिकांत दुबे का बयान था कि सोनिया गांधी के दो ही काम है, एक बेटे को लेकर कहा और एक अपने दामाद को लेकर कहा। तो दरअसल निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया कि बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना ही महज सोनिया गांधी के दो काम है, और सोनिया गांधी के कामों को गिराने का काम जिस वक्त निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया तो ऐसे में कांग्रेस के कई सांसद भड़क उठे। और निशिकांत यहां पे ये भी कहते नजर आए कि देखिए मैं अपने बयान पर कायम हूं। निशिकांत दुबे ने कहा क्या वो यहां पे आपको सुनाते हैं। प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। तो राहुल गांधी पर भी निशिकांत दुबे ने हमला बोला। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने किस तरीके से निशाना साधा और ये तंज कसने का काम किया है। निशिकांत ने कहा कि लगता है राहुल देर से उठे हैं, राहुल तैयार नहीं है इसलिए बोल नहीं रहे हैं। हमने सोचा था कि आज राहुल बोलेंगे और राहुल पर जजमेंट नहीं है, सिर्फ स्टे है। तो ये निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान और एक तरीके से तंज कसने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुक्त नहीं किया है, खुद की तुलना सावरकर से न करे राहुल गांधी, और 28 साल जेल में रहे हैं सावरकर। ये निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया और ये कह दिया कि राहुल गांधी गलती से भी अपने आप को सावरकर के साथ तुलना बिल्कुल ना करें। ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। तो चलिए निशिकांत दुबे की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। तो